एफएम की टीम है और ये है बिग एफएम की पंचायत। पहला सीजन देखना शुरू करेंगे तो तीसरे पे आकर ही रुकेंगे आप, क्योंकि अभी तक 3 ही आए। वरना उसके आगे भी जा सकते हैं, क्योंकि इतनी प्यारी ये सीरीज है और इतना जुड़ाव, इतना लगाव, इतना प्यार। क्या कहेंगे आप सात्विका, आपसे शुरू करते पहले तो मैं थैंक यू कहना चाहूँगी सबको फॉर कमिंग हियर एंड टू बिग एफएम फॉर इनवाइटिंग अस। एंड मैं इस सीरीज़ के बारे में मैं ये कहना चाहूँगी कि हम किसी ने, जब हम बना रहे थे तो किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये ऐसी सीरीज़ बनेगी, लोगों से इतना प्यार मिलेगा, इतनी कनेक्टिविटी फील होएगी। तो अभी भी वो ओवरवेल्म वाली तो फीलिंग है और लोग हमें अपने परिवार का हिस्सा समझते हैं। तो हम कहीं पे भी जाते हैं, लोगों से इतना प्यार मिलता है, तो वो उस प्यार के लिए मैं सबको बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी। ये जो लगाव, ये जो जुड़ाव है, इसके पीछे का कमाल। सही सही, बिल्कुल राइट राइट राइट। साल आप भी बताइए सीजन 3 के साथ जुड़े हैं। बोलने में बहुत होशियार है। बोलने में बस। Yes. तो सर मेरे लिए मेरे फादर का फेवरेट शो है। वाह। सारे न्यूज़ वाले यही बात कवर कर लिया, एक बोल दिया तो सब यही कवर कर लिया सर। तो एक्चुअली मेरा भी फेवरेट शो है और मेरे फादर ने पैंडमिक में जब रिलीज़ हुआ तो उन्होंने 8 टाइम्स देखा। मैं और भी चीज़ों का पार्ट हुआ हूँ, जैसे प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, घर वापसी एक है हॉटस्टार जी, तो उसमें भी हूँ, लेकिन मेरे फादर को नहीं, घर वापसी उतना नहीं जमा, वो तीसरे एपिसोड में ऐसे हो गए ठीक है, बट पंचायत को उनका बहुत लगाव था। मेरे लिए था कि अब पंचायत ऑलरेडी बन गया, एस्टेब्लिश इतना बड़ा शो है, तो मैंने सोचा भी नहीं था, मैनिफेस्टेशन था कि शायद मौका मिलेगा तो इसमें काम करेंगे, बट वो नहीं था, वो उस समय नहीं हो पाया 1 के टाइम पे। फिर सीजन 3 के टाइम पे जो डायरेक्टर हैं मिश्रा जी और जो उसके एसोसिएट डायरेक्टर हैं अक्षत विजय, तो अक्षत भाई से मेरी बात हुई तो मैंने बोला इसमें कुछ हो तो मेरा ऑडिशन कर लेना इसके लिए। राइट। बात खत्म हो गई, फिर उन्होंने बोला एक दिन कि एक नया कैरेक्टर इंट्रोड्यूस करना चाह रहे हैं और जीतू जो हैं, जो सचिव जी हैं, उनकी फैमिली का कोई मेंबर अब तक नहीं दिखाया गया शो में, तो हम चाहते हैं कि उनकी फैमिली का एक मेंबर उनके साथ समस्याओं में खड़ा रहे। तो उनका भाई है जो बिजनेसमैन है, एक बिजनेसमैन का बेटा है, दिल्ली में रहता है। जी सामिका, आपसे हम जानना चाहेंगे, पहले दोनों जो सीजन रहे हैं उसका आप हिस्सा रही हैं, तो जीतू भैया बोलते हैं हम तो, और पूरी दुनिया प्यार से बोलती है, और मीना जी और रघुवीर यादव सर, कैसी बॉन्डिंग रही, क्या सीखने मिला आपको उनके साथ? सबके साथ काम करके बहुत मजा आया जी। एंड नीना मैम और रघुवीर सर तो बहुत लेजेंडरी है, तो उनके साथ काम करने से पहले मुझे थोड़ा सा डर लगता था कि उनके साथ मैं कैसे वो स्क्रीन शेयर कर पाऊंगी, उनके साथ में मैच कैसे कर पाऊंगी। लेकिन सेकेंड सीजन में थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई, लेकिन थर्ड सीजन वॉज वेरी कंफर्टेबल, क्योंकि हम काम करते करते एक फैमिली बन जाती है एंड इतना प्यार मिलता है ना कि मतलब वो आपको एक्चुअल में आपके रियल पेरेंट्स टाइप का वो एक बॉन्ड मिलती है, तो वो उनके साथ वो बॉन्डिंग वैसी बन गई थी। एंड जीतू के साथ फ्रॉम डे 1 आई गेस एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है हमारी, कि मतलब हम दोनों ज़्यादा बात नहीं करते हैं, क्योंकि हम दोनों ही बहुत शांत स्वभाव के और कम शर्मीले वाले हैं। एक्चुअल में जो आपको स्क्रीन पे दिखता है, हम दोनों एक्चुअल में वैसे ही हैं। हाँ, तो इसलिए हमें शायद जब हम परफॉर्म भी करते हैं तो कुछ चीज़ें बड़ी नेचुरली सी आ जाती है, वो जो शाइनेस, वो जो झिझक है। हमने बिग एफएम की पंचायत यूं ही नहीं बिठाई है, ये हमारे पंच जो हैं बड़ा एंजॉय कर रहे हैं कॉन्वर्सेशन को, लेकिन इनके मन में भी कुछ सवाल है। तो जैसे फुलेरा गांव है, वैसे हमारा ये क्विट्स विला है। क्विट्स विला। हमारे साहिल जी पंचों में से एक, ये भी कुछ पूछना चाहेंगे। मेरा सवाल ये है कि हम जब भी सेट पे जाते हैं तो देखते हैं बहुत सारे लोग स्मोक कर रहे होते हैं, है ना, कुछ लोग पैसिव स्मोक का भी शिकार करते हैं, लेकिन कुछ लोगों के साथ होता है कि वो पहले नहीं पीते थे, फिर उन्हें देखते देखते आदत लग जाती है, और फिर वो भी शॉट से पहले और शॉट के बाद दादा शॉट करा, चलो मैं आता हूँ, है ना, दैट सुट्टा भी, इसीलिए हम लोग कह रहे हैं सुट्टा छोड़ देना है। लेकिन मेरा सवाल ये कि क्या वहां पर सच में देखकर आपकी भी इच्छा होती है, आपके आसपास रहने वाले लोगों की भी इच्छा होती है? तो ये मुझे ऐसा लगता है सर कि मैंने 2000 आई थिंक स्कूल में था, एक दोस्त था मेरा, उसका नाम नहीं लेना चाहूँगा, उत्तम नाम है। उसने पहले स्मोक करने का वजह बोला कि ये ट्राई करो ये हो, तो ट्राई की। मेरा कभी मुझे लगता है बहुत ही किसी को शुरू से तो किसी को आदत नहीं होती है, किसी को होता नहीं, हम कूल बनने के लिए स्टार्ट करते हैं। मुझे तो कूल बनने के लिए, मैं आज भी अगर फिल्म या कहीं मिलता है तो मैं सोचता हूँ कूलनेस कैसे दिखे। एडिक्शन मुझे नहीं होता है क्योंकि मैं अभी हैबिचुअल नहीं हूँ, लेकिन अगर आप ज़्यादा पिएंगे तो नेचुरली आपको एडिक्शन हो जाएगा।
और फिर पहले तो लगेगा बहुत बढ़िया यार, ठीक है 1-2 महीने में, फिर 2 साल के बाद आप किसी यंगस्टर को ज्ञान देते फिरेंगे कि ब्रो मैं तो फंस गया हूँ, तू मत फंसना यार, मतलब मत भी मतलब जिनको मैं देखता हूँ जो एक दूसरे को बोल रहे होते हैं वो छोड़ नहीं पाते हैं, तो ये बहुत ही डेंजरस है। तो मुझे लगता है कि स्टार्टिंग इसकी सबने ना कूलनेस में की है। कूलनेस नहीं तो आप मेरे सीनियर हैं, आप डायरेक्टर हैं, आपके साथ मैं खड़ा हूँ, आप भी पी रहे हैं, आपने पास कर दिया, मुझे 2 साल हो चुके हैं बॉम्बे में, मैं कंफ्यूज हूँ क्या करूँ, नहीं पीऊँगा, फिर वापस आया, फिर देखा सब खड़े, मैं ही खड़ा हूँ, तो मैं च्युइंगम खा रहा हूँ। एक टाइम पे वो ब्रेक हो जाता है बिकॉज कंसिस्टेंसी कंटिन्यूसली जब आप काम करते रहते हैं, फिर आप क्या करें, चलो मार देता हूँ, नुकसान क्या है, दिख नहीं रहा ना नुकसान दिखेगा आपको समय के बाद, थोड़ा टाइम बीतेगा, तब आप जब भागेंगे तो आप पूरी रनिंग नहीं कर पाएंगे, फिर आप जब कभी और उम्र बढ़ेगी, आप थोड़ा बात करेंगे तो आप थोड़ा थकने लगेंगे, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। एज एन एक्टर तो मुझे लगता है कि सब बहुत ज़्यादा लोग दिखते हैं, लेकिन मुझे एज एन एक्टर लगता है कि तुम एक्टर हो तो तुमको जरूरत नहीं पीने की। अब हमारे अगले पंच हैं, ये थोड़े मॉडर्न से पंच हैं, टोपी वोपी पहन के आए हैं, अमित दत्ता जी, ये सवाल पूछेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल कांग्रेचुलेशंस, इतना हिट सीरीज है और इतने तो मीम वायरल होते हैं। तो मेरा सवाल ये है कि क्योंकि गांव की पृष्ठभूमि में और शहरों में मैं जितने भी लोगों से मिलता हूँ ज़्यादातर, तो स्मोकिंग के लिए वो लोग कहते हैं कि स्ट्रेस है और इसलिए चला जाते हैं, काम में स्ट्रेस है, किसी भी जीवन में स्ट्रेस है। शहरों में तो ऐसा होता है, बट क्योंकि मैं मार्केट स्वरूप में गाँव में अपने को बहुत रिसर्च की हुई, तो वहाँ पे कैसा होता है कि वहाँ पे भी लोग स्मोकिंग जो होती है वो भी स्ट्रेस के लिए होता है या फिर कुछ अलग तरीके से? गांव शहर का क्या है कि गांव में अगर बीड़ी पी रहे लोग क्या पी रहे हैं, वो स्ट्रेस का उनका लोड नहीं है, स्ट्रेस के लिए कहीं और जाते हैं लोग शाम को रात में 8 बजे के बाद, तो उनका अलग। लेकिन ये है कि वो मेहनत बहुत करते हैं, बहुत ज़्यादा, हम भी करते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन उनका मेहनत बहुत अलग है। हमारे फिजिकल मेहनत है, हमारा ये कि हम भाई दौड़ भाग रहे हैं, गाड़ी घोड़ा है, सब इधर जाना आना ये वो, उनका वो है कि ऊपर चढ़ना, ये जाना, ये चलाना, वो चलाना, उनका बहुत है। तो उनका बॉडी भी ऋतिक रोशन जैसा, बहुत सारे मेरे गाँव में लोग रिक्शा विक्शा चलाते हैं, बहुत सारे भाइयों को मैं जानता हूँ जिनकी बॉडी बहुत अच्छी है, और उनको बोलता हूँ कैसे होगी, तो उनको लगता है मैं उन पर सरकाज़म मार रहा हूँ, जबकि नहीं, मैं चाहता हूँ कि ये एब्स कैसे आएंगे, बट वो इतनी मेहनत करते हैं, तो उसके साथ वो चल सकते हैं। हमारा चलना ज़्यादा डिफिकल्ट इसलिए है, ना चलना पीने के बाद, स्मोकिंग करने में हमें दिक्कत है, क्योंकि हम बैठते बहुत हैं, तो हम बैठते हैं, हम सोचते हैं, क्रिएटिव फील्ड की बात कर रहा हूँ मैं, जैसे आपका सवाल था कि हम बैठते हैं सोचते हैं, तो हमें एक और वो चल गया जैसा कूलनेस की तरह की, भाई सिगरेट पीते हुए सोचो, हाँ ये है मार्केट में, सिगरेट पीते स्क्रिप्ट पढ़ो, हाँ ये एक परसेप्शन बन जाता है। हम कई सारे अभिनेताओं को या हम कई सारे ऐसे लोगों को देखते हैं जिनको मैं एडमायर करते हैं कि वो पी रहे हैं, तो सबकॉन्शियसली इसीलिए फिल्मों में जब होता है नीचे लिख के आ जाता है कि यार आप इससे वो ना हो जाए, अट्रैक्ट ना हो जाए, बट आप कुछ नहीं कर सकते, आप अट्रैक्ट होंगे। फॉर एग्जाम्पल इंस्टाग्राम पे हम देखते हैं तो हमें पता नहीं चलता है कब हमारे 30 मिनट गुजर गए, फिर हमें लगता है ये क्या कर दिया हमने, दूसरों को देखते देखते 30 मिनट लग गए, इसमें हम एक आइडिया पे काम कर सकते थे, जो कि हमारी फैमिली से रिलेटेड हो सकता है, क्रिएटिव फील्ड से भी हो सकता है। तो ये है कि आप जब आप पीने लगते हैं तो फिर आप पीने लगते हैं, बहुत ज़्यादा उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं, समझ भी नहीं आता। गाँव में ये कि थोड़ी दूर चले 10 किलोमीटर, फिर किसी के साथ बैठे तो पिए, चलते चलते आपने रेयर लोगों को देखा होगा, शायद शहर में देख लिया होगा, ये वो थोड़ा कूल वाला, उधर कूलनेस नहीं है, क्या कूलनेस दिखाएगा, उधर एक्चुअली पी रहे हैं वैसा वाला है, लेकिन उधर वो एडजस्ट इसलिए कर लेते हैं, वो मेहनत बहुत ज़्यादा करते हैं। हम कितना भी गंदा खाना खाएं, गंदा खाने का इन द सेंस है कि बाहर का खाना बहुत तेल बहुत वो, बट आप बहुत वर्कआउट करें लोग, तो वो उतना एडजस्ट हो जाता है। यहाँ नहीं हो पाता, यहाँ बैठे हैं सोच रहे हैं, और सोच के ना ज़िंदगी में तो और ज़्यादा आप उसको बढ़ावा देते हैं। तो मुझे लगता है कि मतलब ये जो लिखा है हैशटैग छोड़ देना है, और बहुत मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा, जेन्युइनली मुझे बहुत अच्छा लगा सर कि आप दो लोगों को सुना है मैंने, सॉरी झूठ नहीं बोलूँगा, आपकी आवाज़ भी बहुत अच्छी है, आप दोनों लोग रेडियो पे करते हैं काम। जी, मैं लव यू जिंदगी शो का जी हाँ, तो मुझे आपकी आवाज़ तो सुनाई, क्योंकि आप दोनों की आवाज़ बहुत अच्छी है, बहुत भारी, बहुत हो जाए, राउंड ऑफ अप्लॉज हो जाए। बहुत हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन बिग एफएम की पंचायत के साथ यहाँ पर हुई। सान्विका और साद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारी इस पंचायत में आए और हमारे पार्टिसिपेंट्स को आपने मोटिवेट किया, अपनी सीरीज के बारे में इतनी अच्छी बातें हमारे साथ शेयर की। आई होप कि यू ऑल्सो हैड अ गुड टाइम। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सच में। मैं बहुत शुक्रिया, थैंक यू। यहाँ कंफर्टेबल फील हो रहा है, मतलब मुझे तुम बहुत कॉन्फिडेंट दिखी, मुझे बहुत अच्छा फील हुआ तुम्हें देख के। जेन्युइनली बता, सच बोल रहा हूँ, कवर अप नहीं कर रहा हूँ। मैं उसको देख रहा था बीच में जब ये बात कर रही थी, मुझे ऐसा लगा मैं बड़बड़ जैसे मैं बड़बड़ बात करता हूँ जी, वो वैसी कर रही थी, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और आप सारे लोग ऐसा लगा नहीं कि हम पहली बात कर रहे हैं और कोई इंटरव्यू है और किसी चीज़ पर
अच्छा लगा, एक अच्छी एक हेल्दी कन्वर्सेशन लगा। एंड थैंक यू एवरीबॉडी, थैंक यू।